आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन्हें पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह के दौरान असहाय नागरिकों पर गोली चलवाने का दोषी माना और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसले के समय हसीना बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत में मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। क्या इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला भारत में लागू होगा? क्या शेख हसीना को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इंटरपोल रेड नोटिस जारी करेगा? और अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो मामला किस दिशा में जाएगा? आज हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे कि आखिर ये मामला क्या है, शेख हसीना कैसे फंस गई, कोर्ट के पास क्या सबूत थे और अब भारत की भूमिका क्यों बेहद अहम हो गई है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बांग्लादेश में पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह देश के इतिहास की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक माना जाता है। छात्र संगठनों और आम नागरिकों ने सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू किया था। इन प्रदर्शनों की शुरुआत देश में बढ़ती बेरोजगारी, चुनावों में धांधली के आरोप और विपक्ष पर लगातार कार्रवाई के चलते हुई थी। देश भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी दौरान कई जगहों पर गोलीबारी हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों और आम नागरिकों की मौत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की तीखी निंदा की थी और इसे मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया था। इसी मामले की सुनवाई बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल (ICT) में चल रही थी। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि जुलाई विद्रोह के दौरान जो गोलीबारी हुई उसके लिए सीधे तौर पर उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिम्मेदार थी। फैसले में कहा गया कि हसीना ने सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने 6 हिस्से में 453 पन्नों का अपना फैसला जारी किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह था जिसमें एक वायरल ऑडियो को एविडेंस के रूप में पेश किया गया। इस ऑडियो में शेख हसीना पुलिस प्रमुख से बात कर रही थी और उनसे कह रही थी कि अगर लोग नहीं मानते तो उन पर फायर खोल दे। ये ऑडियो बांग्लादेश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चा में रहा था। अभियोजक पक्ष में कोर्ट को बताया कि ये ऑडियो पूरी तरह से प्रमाणित है और याचिकाकर्ताओं ने इसकी सच्चाई की पुष्टि की है। अदालत के सामने ये साबित हो गया कि ऑडियो में आवाज वही है जो शेख हसीना की है। उस समय पुलिस प्रमुख से बातचीत के दौरान दिया गया आदेश ही गोलीबारी का कारण बना। इसी वजह से अदालत ने इसे सबसे बड़ा सबूत के रूप में स्वीकार किया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में रखा गया। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि जनवरी 2024 के चुनावों के बाद शेख हसीना तानाशाह की तरह व्यवहार करने लग गई। विपक्ष को दबाया गया, विरोध की आवाजें दबाई गई और छात्रों की आवाज को हिंसा के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई। फैसले में कहा गया कि विपक्ष को कुचलने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ था। अदालत ने यह भी माना कि देश में लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका था और सरकार किसी भी तरह सत्ता बचाना चाहती थी। जुलाई विद्रोह मामले में जब ट्रायल शुरू हुआ तो 3 बड़े नाम आरोपी थे: शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री खान कमल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल अल मामूनी। शुरू में तीनों आरोपी इनकार करते रहे, लेकिन बाद में अल मामून मुकर गए और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि वे सच्चाई बताएंगे। उनके बयान ने पूरे केस की दिशा बदल दी। उन्होंने बताया कि सभी आदेश ऊपर से आते थे और पुलिस सिर्फ वही करती थी जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय कहता था। मुनाफिक ने साफ कहा कि उन्होंने कई बार कहा कि गोली ना चलाई जाए, लेकिन उन पर दबाव था। अदालत ने माना कि अल मामून का बयान विश्वसनीय है क्योंकि उसके बाद जो ऑडियो मिला वो वही पुष्टि करता है। फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना को फांसी की सजा कैसे दी जाएगी, क्योंकि वह बांग्लादेश में नहीं भारत में मौजूद है। इसके लिए बांग्लादेश सरकार अब इंटरपोल की मदद लेगी। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसका काम देशों के बीच अपराधियों को पकड़ने और जानकारी साझा करने में मदद करता है। बांग्लादेश सरकार इंटरपोल से अनुरोध करेगी कि हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। ये नोटिस इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट की तरह होता है। इसके जारी होते ही दुनिया के लगभग हर देश को शेख हसीना को गिरफ्तार करने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ आता है इंडिया की भूमिका से। शेख हसीना फिलहाल भारत में मौजूद है, इसलिए बांग्लादेश इंटरपोल नोटिस जारी होने के बाद भारत को औपचारिक रूप से इसकी जानकारी देगा।
और उससे अनुरोध करेगा कि हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश के हवाले किया जाए। भारत चाहे तो इस अनुरोध को स्वीकार कर सकता है और चाहे तो ये भी कह सकता है कि वह हसीना को बांग्लादेश नहीं सौंपेगा। अगर भारत ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें नहीं सौंपता, तो बांग्लादेश ये मामला संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में ले जा सकता है और भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। भारत के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील है क्योंकि शेख हसीना भारत की करीबी रही और भारत बांग्लादेश संबंध हमेशा से उनके कार्यकाल में मजबूत रहे। अगर भारत उन्हें बांग्लादेश को लौटा देता है तो वह राजनीतिक रूप से बेहद बड़ा निर्णय होगा। वहीं अगर भारत मना कर देता है तो बांग्लादेश में संदेश जाएगा कि भारत एक दोषी घोषित नेता को संरक्षण दे रहा है। दोनों ही स्थितियों में ये मामला काफी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर सकता है। बांग्लादेश में इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला राजनीतिक बदले का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर भारत में भी सुरक्षा एजेंसी अब ज्यादा एहतियात बरत रही है क्योंकि इंटरपोल को भेजे जाने वाले अनुरोध के बाद भारत पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होगी। कुल मिलाकर शेख हसीना का मामला सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कहानी बन चुका है, जिसमें मानवाधिकार, लोकतंत्र, कानून, विदेश नीति और इंटरपोल सभी एक साथ जुड़ गए हैं। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में आगे जाएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि भारत क्या फैसला लेता है और बांग्लादेश इसे कैसे आगे बढ़ाता है। दुनिया की निगाहें अब भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस संवेदनशील घटनाक्रम पर टिकी हुई है। तो फिलहाल इंटरनेशनल कोर्ट ने अपना कड़ा फैसला सुना दिया है। शेख हसीना दोषी करार कर दी गई है और अब गेंद भारत के पाले में है। क्या भारत हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश को सौंप देगा या फिर मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले लेगा? आने वाले समय में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।